नमस्कार, मैं निशा। त्वरित खबरें टीके न्यूज से। जयंती नगर में अनैतिक देह व्यापार का खुलासा। मकान मालिक के ही द्वारा कराया जा रहा था अवैध कार्य। आरोपियों के विरुद्ध की गई पीटा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई। आज दिनांक 23/5/2025 को सूचना मिलती है कि मोहन नगर के जयंती नगर स्थित एक मकान में मकान मालकिन द्वारा अवैध धन लाभ अर्जित करने के लिए देह व्यापार कराया जा रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा जयंती नगर स्थित मकान में छापेमारी की गई। मकान मालकिन शशि उपाध्याय, उम्र 63 वर्ष, तलाशी लिए जाने पर आपत्तिजनक सामग्री नगद 12,000 रुपए, मोबाइल एवं चिन्हित 500-500 रुपए के 2 नोट बरामद हुए। मकान के कमरे की तलाशी लिए जाने पर 2 ग्राहक जसप्रीत सिंह एवं लखन सिंह मिले। इनकी तलाशी लेने पर नकदी रकम एवं आपत्तिजनक सामग्री इनमें बरामद कर विधिवत जब्त किया गया। मकान मालकिन शशि उपाध्याय से पूछताछ करने पर अवैध रूप से देह व्यापार कराया जाना स्वीकार किया गया। आरोपियों का कृत्य अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 का घटित करना पाया जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम कुछ इस प्रकार है: शशि उपाध्याय, उम्र 63 वर्ष, जयंती नगर, मोहन नगर; जसप्रीत सिंह, उम्र 33 वर्ष, संतराबाड़ी, दुर्ग; लखन सिंह, 32 वर्ष, जयंती नगर, मोहन नगर। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगे की जानकारी। मोहन नगर थाना क्षेत्र के जयंती नगर में अवैध रूप से देह व्यापार की सूचना मिली थी। मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। इसमें विशेष टीम 2 राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में किया गया था। पद्मश्री तंवर IUCAW एडिशनल SP और चिराग जैन सर CSP दुर्ग के नेतृत्व में ये टीम गठित करके कार्रवाई की गई है। पूरी कार्रवाई राजपत्रित अधिकारी के द्वारा की जाती है, तो ये पूरी कार्रवाई CSP दुर्ग के द्वारा की जा रही है। इसमें जयंती नगर में सूचना के आधार पर जब दबिश दी गई और पॉइंटर भेजा गया तो उसने बताया कि हाँ, यहाँ पर ये देह व्यापार का अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है। जिसके आधार पर टीम ने दबिश दी तो वहाँ पर से एक महिला जो संचालन करती थी उसको और 2 पुरुष वहाँ पर से पकड़े गए और देह व्यापार में लिप्त लोगों को भी वहाँ से पकड़ा गया। लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। 1 हफ्ता पहले भी हमने इस पर में दबिश देकर के इस तरह के लोगों को राजफाश किया था और कार्रवाइयाँ की थी। अभी भी जो सूचना आई उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। विशेष और अलग से भी पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ से आए, कैसे आए और क्या इनका ऐसा विवरण हो सकता है। इस पर और अगर जानकारी है तो हमारे जो साथ में कार्रवाई किए हैं वो अधिकारीगण हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। लड़कियां कौन सी, कितनी लड़कियां थी और कहाँ की लड़कियां थी और कब से यहाँ पे काम कर रही थी धंधे में? और ये जो लड़कियां थी उसमें एक तो कलकत्ता की रहने वाली है और दूसरी रायगढ़ क्षेत्र का होना बताई और तीसरी कांकेर क्षेत्र का होना बताई थी अपना। और ये लड़कियां भिलाई रेगुलर आती थी। ये जो मकान मालकिन है इसके रिक्वेस्ट मतलब ये जब उनको फ़ोन करके बुलाती थी तो रेगुलर आना जाना उसके यहाँ करती थी, ऐसा उन्होंने बताया है। स्वयं का मकान जी, वो उसका स्वयं का मकान है जहाँ पे उसका परिवार भी साथ में रहता है और परिवार के बीच में ही वो इस तरीके का कृत्य करवाती थी लड़कियों से। कैसे होता था और कितना लड़कियों को मिलता था और कितना मकान मालकिन रखती? 2000 लेती थी। बता दीजिए। इसमें मकान मालकिन जो लोग आते थे उनसे 2000 रुपये लेती थी, 1000 रुपये खुद रख लेती थी और 1000 रुपये लड़की को दे देती थी। 1000 वो रखती थी मकान मालकिन, 1000 लड़की मुझे। हाँ, मकान मालकिन को नहीं गिरफ्तार किए हैं।
देखिए, मकान मालकिन ऐसा मैं कराती हूँ ऐसा बता रही है, बट उसने कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया कि मैं इतने वर्षों से करा रही हूँ या मेरा ऐसा पार्ट है। बस मैंने ऐसा कराती हूँ, इतने वर्षों से कराती हूँ। कोई नहीं है क्या? नहीं, उसके जो बेटे हैं उसका अपना ट्रांसपोर्ट का कुछ वो काम करता है वो, और उसके अलावा उसके जो पति हैं वो भी छोटा मोटा काम करते हैं घर में। और जी, परिवार के लोग उसी घर में रहते थे, तो वो तो इनकार कर रहे थे कि हमें जानकारी नहीं है, पर ऐसा संभव नहीं है कि उसी घर में ऐसा क्रियाकलाप हो और परिवार के लोगों को जानकारी ना हो। देर रात थाना मोहन नगर अंतर्गत जयंती नगर में एक सूचना मिली थी कि एक घर में देह व्यापार का काम चल रहा है। तो उसमें हमने एक पॉइंटर को भेजा और उसके आगे कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा उस घर में जाया गया और वहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसमें एक जो घर की मालकिन है महिला शशि उपाध्याय और एक 2 पुरुषों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। और इसमें इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 की धारा 3, 4, 5 व 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हम आगे की पीछे की लिंकेज की कहाँ से ये लोग अगर ट्रैफिकिंग करते हैं तो कहाँ से करते हैं, क्या रहता है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इस चीज़ की भी विवेचना हम कर रहे हैं। उस महिला ने अभी ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन जो प्रतीत हो रहा है कि पिछले 2-3 साल से वो महिला इस काम में संलिप्त हो सकती है। इसमें हम जांच कर रहे हैं कि उनका कुछ रोल था कि नहीं था। अब वो लोग तो डिनाई कर रहे हैं कि उनको ये जानकारी थी, लेकिन हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। ये मतलब ये है कि घर में ही काम होता था और जो मतलब वो अलग अलग समय पे चलता था वो काम। कुछ बहाने से वो बच्चों को बुलाते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ से आई थी? इसमें अलग अलग क्षेत्रों से हैं। रायगढ़ से एक महिला है, एक कांकेर से महिला थी, तो अलग अलग क्षेत्रों से थी। उनका फोन से कांटेक्ट होता था व्हाट्सएप के माध्यम से और वो यहाँ तक पहुँचती है।